हमारा, जैसे आपने पहले कहीं भी पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, किसी भी जाए आर्टरियल डिसऑर्डर, जहां पे आर्टरी में डिफेक्ट हो वहां पर आपको A1 को D30 में प्रयोग करना है। हाइपरटेंशन, यानी कि A1 जो काम करती है वो करती है आर्टरी के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे, और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने का भी काम करेगी और ब्लड सर्कुलेशन को लो करने का भी। आपके पास अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है जिसको प्रॉब्लम है, वहां पे आपको A1 को D30 में दे सकते हैं। अगर कोई हेमरेज, ब्लीडिंग का अगर कोई पेशेंट आता है तो वहां पर भी आप A1 को D30 में दे। किसी को कोई ट्रामा इंजरी हुआ, हेमरेज हुआ, ब्लीडिंग हुआ और ब्लीडिंग आ रही है, वहां पे आप A1 को D30 में दे सकते हैं। अगर किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर आपको A1 को D30 में या उससे अबो आप प्रयोग, यानी कि A1 को आप अगर ब्लड सर्कुलेशन हाई हो तो A1 को आपको लाइटर डाइल्यूशन में प्रयोग करना है। अगर ब्लड सर्कुलेशन लो हो तो A1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में आपको प्रयोग करना, यानी कि नॉर्मल सी बात की जाए, आपके पास कोई पेशेंट आ गया हाइपोटेंशन का, जिसका बीपी लो है, या साइनोसिस, भाई पेशेंट बेहोश हो गया है, तो आप A1 को D3 और D4 में प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात की जाए एनीमिया की, अगर कोई एनीमिक पेशेंट मिल गया तो आप A1 को प्रयोग कर सकते हैं। और A1 ऐसी मेडिसिन है जो एनीमिया में काम करेगी, फीवर में काम करेगी। अगर किसी पेशेंट का फीवर नहीं कम हो रहा है तो वहां पे आप फीवर की मेडिसिन के साथ A1 को आप D6 में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि A1 के बारे में सीधी सी बात की जाए तो राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड होल बॉडी आर्टरियल सिस्टम, और वर्क ऑन ब्लड फ्लो। भाई ये होल बॉडी के आर्टरियल सिस्टम पे काम करती है और ब्लड फ्लो पे काम करेगी। ब्लड फ्लो को अगर ज्यादा करना है तब भी दे सकते हैं, और कम करना है तब भी आप इसको दे सकते हैं। अब बात करें, बहुत से लोगों की हार्ट मसल्स वीक हो जाती, वह A1 की आप ग्लोब्यूल्स पेशेंट को दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ए ग्रुप की मेडिसिन ब्लड की रेमेडी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इनको प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इनको ब्लड की रेमेडी बोला जाता है। और अगर यूज करने पे आएंगे तो A1 को जहां पे आर्टरियल सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगी, किसी का लो ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो A1 को D4 में देके उस सर्कुलेशन को आप प्रॉपर कर सकते हैं। अगर हाई होगा तो A1 को लाइटर डाइल्यूशन में देके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ए ग्रुप की मेडिसिन के बारे में, और ए ग्रुप की जो मेडिसिन है उसमें उन मेडिसिन को बोला जाता है ब्लड की रेमेडी। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया था हमारे पैथी के फाउंडर, उन्होंने एक ही बात कही थी कि ब्लड और लिम्फ अगर दोनों इम्प्योर हो जाएं तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक सिंगल ऐसी पैथी है जिसमें सिस्टम वाइज, ऑर्गन वाइज, ब्लड, लिम्फ, हर चीज की रेमेडी, ऑर्गन के फंक्शन की रेमेडीज भी हैं, ऑर्गन के स्ट्रक्चर की रेमेडीज भी हैं। वैसे ही हमारे ब्लड की अगर रेमेडीज की हम बात करें
तो ए ग्रुप की रेमेडीज। और ए ग्रुप में भी एक रेमेडी है जिसको A1 कहा जाता है, और A1 उस ग्रुप की फर्स्ट रेमेडी है जो आर्टरियल डिसऑर्डर पे काम, यानी कि नॉर्मल सी अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक, टिश्यूज। जब आर्टरीज में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वहां पर आप A1 को D30 में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में एक बात कही जाए कि एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिसकी आर्टरियल वार पर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है। ऐसी कंडीशन में आप A1 को लाइटर डाइल्यूशन, इट मींस D30 में देंगे तो आपको बेटर टू बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर बात की जाए हेमरेज की या ब्लीडिंग की, भाई किसी को हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई, वहां पर आप A1 को लाइटर डाइल्यूशन में प्रयोग करेंगे तो वो ब्लीडिंग को बंद करने का काम करेगा, हेमरेज को खत्म करने का काम। या फिर किसी को एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, बहुत सी फीमेल पेशेंट है जिनको ड्यूरिंग द मंथली साइकिल्स एक्सेस ब्लीडिंग होती है। ऐसी कंडीशन में आप A1 को D30 में प्रयोग कर सकते हैं। और A1 एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड सर्कुलेशन को हाई भी कर सकती है और ब्लड सर्कुलेशन को लो भी कर सकती है। अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन हाई है तो A1 को आप लाइटर डाइल्यूशन में देंगे। अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन लो है, जैसे अगर हम बात करें हाइपोटेंशन की, पेशेंट का बीपी लो है या पेशेंट को बेहोशी की प्रॉब्लम है, बेहोश हो गया पेशेंट, तो ऐसी कंडीशन में आप A1 को D3 या D4 में देके बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनीमिया की, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एनीमिया हो गया है, तो एनीमिक पेशेंट में आप A1 को प्रयोग कर सकते हैं D6 D4 में। और किसी भी पेशेंट को अगर फीवर है और आपने बहुत सी मेडिसिन दी हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो फीवर में आप A1 को D6 में देके वहां पे बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अगर बात की जाए A1 की, तो A1 लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे काम करती है, पूरी बॉडी का जो आर्टरियल सिस्टम है उस सिस्टम पे काम करती है और काम करती है ब्लड के फ्लो पे। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा बहुत के से लोगों की हार्ट मसल्स वीक हो जाती, तो A1 को आप ग्लोबुल्स में देके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते।